guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Ashra Wagh and I run this channel to talk about fashion and fashion education. Today is the Tuesday episode of this series and episode number 2. Today I am going to talk about that 5 applications that helps me to run my business and they might help you as well. So basically there are so many applications that we usually use for our small businesses, even for our projects and everything, which are like this. In this video I am going to talk about that few applications that are not so well known but still they can help you. Other than that, जो applications हम usually use करते हैं, which are Google Sheet, Excel files, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन, पिक्सआर्ट, पिंटरेस्ट, कैनवा, ऑल दिस एंड करंटली मैं प्रोक्रिएट भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस आर फ्यू हिडन एप्लीकेशंस जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है बट बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, स्पेशली टू अ पर्सन जो सिंगल हैंडेडली सारी चीज़ें मैनेज करना चाहता है. सो नंबर 1, एनविया शिपिंग. ये एक सॉफ्टवेयर है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एवरी स्मॉल बिजनेस नो, जिनका भी ऑनलाइन बिजनेस है उनको ये सॉफ्टवेयर लगता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोई और भी यूज़ कर रहे होंगे दैट इज ऑल्सो ओके, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि वाई आई यूज़ दिस सॉफ्टवेयर. क्योंकि इसके बाकी कंपेरेटिवली चार्जेस बहुत कम है, प्लस ये डोर टू डोर डिलीवरी देता है, प्लस ये छोटी सिटीज़ में भी डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है एंड मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ डिलीवरिंग द ऑर्डर इज 3 to 4 days. ऑन नंबर 2 आई यूज दिस सॉर्टली एप्लीकेशन विच लुक समथिंग लाइक दिस. मैं इसे इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जब सारी चीज़ें एज नेम सजेस्ट कि सॉर्ट करनी हो सारी चीज़ें, कि कितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कितनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, लाइक यू कैन जस्ट डिवाइड इट एंड मेक अ कस्टमाइजेशन फोल्डर्स फॉर इट कि कितना स्टॉक है, कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं, कितना हमें स्टॉक रखना चाहिए, विच आर गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, इवन फॉर फैब्रिक्स की कौन से फैब्रिक्स अपने पास अवेलेबल है, कौन से फैब्रिक्स की डिजाइनिंग हो गई है. ये सारी चीज़ें सॉर्ट करने के लिए मुझे ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है. इसमें आप कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड वे से कर सकते हो. यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली इन्वेंट्री आपकी कितनी अड़ी हुई है अगर आपके पास उतना स्टॉक है, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपने कितना अब तक अचीव किया है, कितना आपका पेमेंट अब तक रिसीव हुआ है और कितने ऑर्डर्स आपने अब तक कंप्लीट किए हैं. ऑल दैट यू कैन सॉर्ट इट हियर. ऑन नंबर 3 आई यूज गूगल माई बिजनेस. इट इज़ बिकॉज कि आप कोई भी चीज़ गूगल करते हो, दैट इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर ड्रेसेस, इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर कुर्ता एंड इफ़ योर बिजनेस इज लिस्टेड ऑन गूगल, तो गूगल डेफिनेटली वो चीज़ रिकमेंड करता है कस्टमर्स को, बायर्स को. एंड इवन फॉर डिजिटल मार्केटिंग यू कैन यूज दिस. यू कैन आस्क योर कस्टमर्स बाय सेंडिंग द लिंक कि वो आपको रिव्यूज दे ताकि आपके बिजनेस को 4 स्टार 5 स्टार तक मिल पाए. नंबर 4, इट इज़ डिजिटल शोरूम. सो होता क्या है ना, बेसिकली अगर आप व्हाट्सएप को बिजनेस अकाउंट में डेवलप कर लेते हो, एक पर्टिकुलर कैटलॉग है, लाइक यू हैव फैब्रिक स्टॉक, लाइक यू हैव क्रंची स्टॉक, लाइक किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट्स है आपके पास, नाइट ड्रेसेस हो, कुर्तीज़ हो, साड़ीज हो, एनीथिंग. सो अगर आपके पास ये कैटलॉग है और अगर उसको आप व्हाट्सएप पे दे सकते हो, इजीली सेंड इट टू एनीवन, तो पर्टिकुलरली आपका सारा जो कैटलॉग है वो आपके व्हाट्सएप नंबर के साथ उस पर्सन के पास चला जाएगा. एंड इफ दैट पर्सन इज लाइकिंग समथिंग और दे वांट टू ऑर्डर समथिंग, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू. तो उस तरह से आपको बेटरली लीड मिल सकती है रादर देन सेंडिंग देम द वेबसाइट लिंक या फिर आपके इंस्टाग्राम की लिंक या फिर अमेजॉन की लिंक. ये सारे से बेटर होता है डिजिटल शोरूम जो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट करता है आपके कस्टमर्स के साथ. ऑन अ 5th नंबर आई यूज दिस एप्लीकेशन पेन बुक. मैं मोस्टली डायरी ही यूज करती हूँ, डायरी एंड पेन और वही सारी चीजें होती है. बट लाइक इफ सपोज आपकी डायरी इतनी बड़ी है, यू कैन नॉट टेक इट टू एवरी सिंगल प्लेस. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, इफ यू आर एट समवेयर एंड आपको कोई कंटेंट आइडिया आया है, आपको कोई डिजाइन याद आया है एंड एनीथिंग लाइक दैट, आपको कोई टू डू लिस्ट है, पर्टिकुलरली आपको डे वाइज ये सारी चीजें करनी है एंड यू वांट अ रिमाइंडर फॉर दैट इन योर मोबाइल, इन योर iPad or in your laptop, anything somewhere that. तो this application is such a helpful and time saver because it's just that कि आपको हर दिन का उसमें एक टाइम पीरियड मिलता है. आपको उसमें जाके सुबह या शाम को या फिर एनीवे जब भी आपको आइडियाज आते हैं, जब भी आपको कुछ भी लिखना होता है, इट इज़ काइंड ऑफ टू डू. बट उसमें बहुत सारे और भी फीचर्स है, लाइक यू कैन टेक अ पिक्चर एंड यू कैन अटैच दैट पिक्चर, anything like that. That's why I use this software pen book which helps me to run my small business as a pen and diary. That's it for this video. These are the 5 applications जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ and I hope आपको भी ये हेल्पफुल हो. If you have any small business then let me know in the comment section that what you sell. I would love to see your catalog too. And now it's time to answer few of your questions from previous video. To start your own boutique, you will definitely need a space, so make sure you do have that. And then आपको सिर्फ स्टॉक लाना है वहाँ पे. Make sure कि आप डोमेन रजिस्टर कर लेना बिकॉज बाद में बुटीक जब फेमस हो जाता है तो डोमेन कॉपी हो जाते हैं और फिर बाद में आपको ट्रेडमार्क एंड अदर चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है. हायर अ फुल टाइम टेलर फॉर योर बुटीक. एंड अगर जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके एग्जैक्टली उसी टाइम पे मेजरमेंट्स लो. फैब्रिक्स रखो अपने शॉप में ताकि वो फैब्रिक वहीं से चूज कर पाए आपकी बुटीक से, ना कि कहीं और से जाके फैब्रिक लेके आए. एंड आपको कहीं से रिसोर्स नहीं करना है, आपके खुद के डिजाइनर कलेक्शन रखना है तो पहले एक कलेक्शन
कलेक्शन बना लीजिए ताकि वो आप कैटलॉग पे लगा पाओ। एंड व्हाट टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज यू कैन यूज फॉर मार्केटिंग, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली फैब्रिक मार्केट। एंड दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा महंगा कपड़ा मिलता है। अगर आपको सबसे सस्ता कपड़ा लेना है तो गुजरात में सूरत मार्केट जाइएगा, वहाँ पे सबसे सस्ते में क्वालिटी फैब्रिक मिल जाएगा। इफ टॉकिंग अबाउट दिल्ली तो शायद कातरन मार्केट के बारे में मैंने सुना है, वहाँ पे भी कुछ अच्छा सस्ता फैब्रिक मिल जाता है। यू कैन ट्राई इट वंस। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, बट अगर डेफिनेटली मैं जाऊँगी तो व्लॉग जरूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या एग्जीबिशंस के लिए रजिस्टर होना जरूरी है? सो नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन डायरेक्टली डू एग्जीबिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या हम SBI के PO के बैंकिंग के एग्जाम्स दे सकते हैं वाइल डूइंग फैशन डिजाइनिंग? सो इफ़ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम देने के लिए आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री एक वेल नोन इंस्टीट्यूट से चाहिए होती है। सो इफ़ यू डू हैव दैट तो आप डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून।